हेलो दोस्तों। तो आप लोग इधर देख सकते हो कि मेरे यहाँ आज रात में बारिश हो रही है और बज रहा है रात का 11। और आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे मछली आ गई हैं और ये कहाँ से आई हैं कुछ पता नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग तो अभी जग ही रहे थे, रात का बज गया है 11 और जग रहे थे तो बारिश बहुत तेज हो रही थी। तो गेट खोल के बस ऐसे ही निकल के खड़े हुए बाहर, तो देखा कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा मछलियाँ टहलने में लगी और आप देख ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे हैं। जैसे ही मैंने गेट खोला था तो तब तो बहुत ज़्यादा, कम से कम 20-25 मछलियाँ थी यहाँ पे। पर मैं जैसे ही अंदर मोबाइल लेने चली गई तब तक काफ़ी इधर उधर हो गई थी। नहीं तो पहले रिकॉर्ड करते तो आप लोग कहते इतनी आई कहाँ से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और आज मैं पूरी रात जगी हूँ क्योंकि पहले तो बारिश हुई, तो बारिश की वजह से आपने वीडियो में देखा कि बारिश की वजह से हम काफ़ी रात तक जगते रहे थे। और उसके बाद में फिर हो गई है अब मॉर्निंग, तो सारा काम करके झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारा काम करने के बाद में ही मैं किचन में आती हूँ। जब तक मैं नहाती नहीं हूँ तब तक मैं कुछ, यहाँ तक कि मैं चाय तक नहीं बनाती हूँ, नहाती हूँ उसके बाद ही सारा कुछ भी करती हूँ काम। सुबह का रूटीन रहता है वैसे भी, सुबह उठ के पहला नंबर झाड़ू पोछा और नहाना कपड़े सारा काम करना चाहिए, उसके बाद में ही किचन में आना चाहिए और मैं ऐसा करती भी हूँ। और इधर मैं आके सबको, मैंने पहला नंबर आए थे किचन पे तो मैंने नाश्ता बनाया था। तो नाश्ते में बनाया था मैंने पोहा और उसके बाद में फिर सब लोगों ने नाश्ता किया, चाय पी। उसके बाद में अब बना रहे खाना, क्योंकि जब तक खाना बनकर रेडी होगा सब करेंगे, फ्री हो पाएंगे सारा काम करने के बाद में, क्योंकि खाना बनने के बाद भी बहुत सारा काम रहता है। किचन साफ करना, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, बहुत सारा काम। अब बन गया है मेरा खाना भी, फ़िलहाल पूरा बन ही गया है। और उसके बाद में खाना बनाया था मैंने, खाना बनाने के बाद में फिर सब लोगों ने बैठ के खाना खाया, क्योंकि भूख भी लगने लगी थी। सुबह नाश्ता करो फिर दोपहर में भूख लगी आती है। और अगर नाश्ता हो जाता है, सब लोग मेरे यहाँ कर लेते हैं, तो फिर खाना थोड़ा लेट ही खाना मेरे यहाँ खाया जाता है। तो फिर मैं उसी हिसाब से खाना भी बनाती हूँ, फिर थोड़ा लेट ही मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि खाना जब ठंडा हो जाता है तो फिर खाना अच्छा भी नहीं लगता है। और अच्छे की बात क्या, मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता है कि ठंडा खाना खाएं। तो जब लोग मेरे यहाँ सब लोग खाना खाते हैं तभी मैं बनाती हूँ। सब्ज़ी तो बना लेती हूँ पहले से ही, लेकिन रोटी मैं तभी सेकती हूँ जब सब लोग मेरे यहाँ खाने के लिए आ जाते हैं। और इस टाइम पे चल रहा है, बारिश का टाइम है, तो इस टाइम पे कपड़े भी नहीं सूखते हैं। और आज टाइम भी कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो अब मैं डाल देती हूँ फटाफट कपड़े धुल के, क्योंकि बारिश के टाइम पे कपड़े भी सूखना बहुत मुश्किल होता है। और सर्दियों में तो ये होता है कि भले 2 दिन 3 दिन में सूखते हैं लेकिन बदबू नहीं करते हैं। लेकिन सर्दियों के बरसात के जो कपड़े होते हैं तो वो तो एक दिन में अगर नहीं सूखे, धूप नहीं देखने को मिली कपड़ों को, तो ये बदबू करने लगते हैं। और आज तो थोड़ा लेट भी हो गए हैं कपड़े धुलने के लिए, तो मैं फटाफट धुल ले रही हूँ कपड़े। और आप लोग मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल बटन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आप इतना सब कैसे मैनेज करते हो, पापा को भी मैनेज करना होता है और बच्चे को भी, घर को भी, सारा कुछ कैसे मैनेज करते हो, और आप वीडियो भी बनाते हो, कैसे सब मैनेज करते हो। तो मैं बता दूं कि सब
मैनेज हो जाता है। फिर जैसा अपने घर में होता है वैसे ही फिर करना भी पड़ता है। और पर लेकिन बस ये है कि सुबह कितनी भी देर तक जगो रात में, लेकिन सुबह में 4 साढ़े 4 या 5 तक तो मैं हर हाल में जग ही जाती हूँ। और अब तो फ़िलहाल स्कूल खुल गए हैं तो अब तो तुम चाहे पूरी रात जगो फिर भी आपको तो सुबह जगना ही पड़ेगा। तो कितनी भी देर तक मैं जगूँ, और सुबह मेरी 4:30 बजे मेरी मोबाइल में अलार्म लगा लेते हैं, और वो जैसे ही बजती है मैं तुरंत जग जाती हूँ। क्योंकि अगर नहीं जगेंगे तो बाबू की गाड़ी भी थोड़ा जल्दी ही आ जाती है, वो 7 साढ़े 7 के बीच में आ ही जाती है, तो उसको भी मुझे टाइम से रेडी करना होता है। और वो बच्चा है थोड़े, खाना भी सुबह पूरा काम भी करो, फिर खाना नाश्ता बनाओ, फिर उसको भी रेडी करना पड़ता है। फ़िलहाल तब भी वो काफ़ी रेडी हो जाता है अपने मन से, लेकिन जो नहीं कर पाता है तो मुझे करना पड़ता है। और तो कपड़े भी धुल गए हैं, और बारिश का टाइम है तो कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, और ज़्यादा अगर टाइम हो जाता है तो कपड़े बदबू भी करने लगते हैं। तो ये मैंने कल धुले थे कपड़े, जो कि रात भर में सूख ही गए हैं। क्योंकि रात में एसी चलती है तो एसी की वजह से उसकी एसी की गर्माहट निकलती है, जो पंखे लगे रहते हैं एग्जास्ट, तो वहीं पीछे डाल देते हैं कपड़े एग्जास्ट के पीछे, तो जल्दी सूख जाती हैं, तो कपड़े बदबू नहीं करते हैं। और इसी वजह से मैं कपड़े यहीं पे डालती हूँ, जो कि 2 से जितनी देर एसी चलती है उतनी देर में सारे कपड़े मेरे सूख जाते हैं, तो बदबू नहीं करते हैं। और इधर सब लोग नहा धो चुके हैं। मैं तो पहले से नहा चुकी थी, सुबह ही नहा चुकी थी, और इधर अब सब लोग नहा चुके हैं। और पापा को भी आज नहला दिया गया है, और उसके बाद में हस्बैंड ने भी नहा लिया और बाबू ने भी नहा लिया है। अब सब लोग पहुंच गए हैं अंदर, और अब इंतज़ार कर रहे हैं चाय बनाने के लिए। तो अब मैं यहाँ वाइपर कर दूँगी। वाइपर करने के बाद में, क्योंकि वाइपर करने से ऐसा होता है कि यहाँ पे पैर फिसलते नहीं हैं। अगर पानी रहता है परमानेंट में तो पैर फिसलने लगते हैं, गिरने को भी डर रहता है। और बच्चा भी छोटा है तो और थोड़ा ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, देखना पड़ता है। और इधर लगा देंगे पोछा पोछा लगा देंगे, और उसके बाद में आप सीधा जाएंगे किचन में और चाय बनाएंगे जाके। क्योंकि आज पूरा दिन हो गया है काम करते करते, तो सर भी दर्द होने लगा है। और इधर अब पोछा को धुल के भी रख देंगे। और आज बारिश की वजह से कूड़ा भी नहीं फेंकने जा पाए थे, तो अब इस टाइम पे बारिश थोड़ा बंद हुई है, तो सोच रहे थे कि कूड़ा फेंक दे, नहीं तो फिर बारिश होने लगेगी और वहाँ पे पानी भी भर जाता है तो नहीं डालने, और वहाँ कूड़ा डालने जाने में दिक्कत भी बहुत मिलती है क्योंकि पानी भी भर जाता है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।